नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है उसी रफ्तार से तैयारियां भी चल रही है। बात अब जनसभाओं की हो रही है क्योंकि सीट अरेंजमेंट हो चुका है, सीट बंटवारा पहले ही हो चुका, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इसके साथ स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है। तो अब जो मामला है वो जनसभाओं पर जाकर अटका है। अब सभी पार्टियों ने अपने हिसाब से तैयारी कर ली है, लेकिन सबकी निगाहें चिराग पासवान के उस जनसभा पर टिकी है जहां वो गरजते दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से लगभग 2-3 महीने पहले से चिराग पासवान लगातार बगावती तेवर अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कई बार उन्होंने लेटर लिखा, सीएम नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया, ट्वीट करके हर मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते नजर आए। दारोगा भर्ती परीक्षा की तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया और इसके साथ जब जब कोई नया मुद्दा मिला तब चिराग पासवान इसमें पीछे नजर नहीं आए, बल्कि खुद नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर नजर आए। ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि भले ही बिहार में मुकाबला महागठबंधन वर्सेस एनडीए वाली हो, लेकिन एनडीए में एलजेपी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई दिखने को मिल रही थी। लेकिन एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल किया गया। बीजेपी की तरफ से लगातार चिराग पासवान पर दबाव बनाए गए और तब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने का राग अलाप लिया और अलग भी हो गए। हालांकि चिराग पासवान जब एनडीए से अलग हुए तो एक बातें सबको चौंकाने वाली लगी। चिराग ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चुनावी रन में नहीं उतरना चाहते, इसलिए एनडीए से अलग हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के विरोध में अपने 143 सिपाहियों को खड़ा करेंगे और इसके साथ बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अब सबको ये बातें समझ ही नहीं आई कि ये कैसे होगा जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान तल्ख तेवर अपना रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तब ऐसे में ये अंदेशा जताया जाने लगा कि चिराग पासवान को बीजेपी बैकडोर से सपोर्ट कर रही है। हालांकि बीजेपी के जो भी नेता है उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नीति नहीं है। जब भी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी गठबंधन बनाई है तब बिहार में रिकॉर्ड कायम हुआ है और यही वजह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बीजेपी डटी हुई है और बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो चिराग पासवान का ये सभी जो सियासी बयानबाजी है हमने देखा, किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे थे वो भी देखा। यहाँ तक कि गठबंधन में रहने, नीतीश कुमार पर हमलावर होने, उसके बाद गठबंधन का हिस्सा नहीं होने, गठबंधन को अलविदा कहने के बाद भी नीतीश कुमार पर हमलावर रहने की तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन अब सवाल है कि चिराग पासवान 31 अक्टूबर से चुनावी रण में उतरेंगे और 21 अक्टूबर से ऐलान करने वाले हैं, चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग की शुरुआत 21 अक्टूबर से करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि चिराग पासवान किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इस दिन क्या कुछ कहेंगे। हालांकि जिस तरीके से चिराग पासवान की पहले की गतिविधियां रही हैं, सियासी गतिविधियों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि चिराग पासवान मंच से नीतीश कुमार को कठोर चुनौती देंगे, मंच से गरजते और दहाड़ते नजर आएंगे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है तो वो फ्लॉप होगी। क्योंकि चिराग पासवान लगातार जिस तरीके से तल्ख तेवर अपना रहे हैं, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बैकडोर से भी ऐसा किया जा रहा है और जब भी संसदीय बोर्ड की बैठक करते हैं उसमें भी सवाल खड़ा करते हैं। हालांकि मीडिया के सामने आकर वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को कठोर चुनौती देना है। ऐसे में स्टेज से चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार को चुनौती देते नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ वोट की अपील करते नजर आएंगे? क्या ये कहेंगे कि उनके 143 जो सिपाही हैं उनको जिताइए, नीतीश कुमार को करारा जवाब दीजिए? ये देखना दिलचस्प होगा। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि चिराग जनता से वोट की अपील कैसे करते हैं और क्या फर्स्ट बिहारी को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपना जो उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है उसे प्रोजेक्ट करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।